इसराइली बहरिया ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमलावर। फ्लोटेला में शामिल कई कश्तियों को घेर लिया। मुंतजमीन के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल कश्तियों में 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं, जिनमें से मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया। फ्लोटेला में शामिल 40 से ज्यादा कश्तियों की लाइव फीड मुनक़ता। इसराइली वजारत ख़ारजा के मुताबिक फौजियों ने फ्लोटेला को घेर लिया और उसे रास्ता तब्दील करने का कहा जा रहा है। कई टन इमदादी सामान और अद्वियात से लदा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा से 90 नॉटिकल मील के फासले पर मौजूद। रात भर फ्लोटेला के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी रहीं। सुबह फ्लोटेला में शामिल अल्मा नामी मरकजी कश्ती के GPS और इंटरनेट सिस्टम पर साइबर हमला किया गया। फ्लोटेला में साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई ममालिक के इमदादी कारकुन सवार। गजा में अमन के अमरीकी मंसूबे पर हमास की शर्तें। गैर मुसल्लह होने की शिकों में तरमीम का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला चाहती है। हमास इस चीज़ की आलमी यकीन दहानी भी चाहती है कि उसके रहनुमाओं की फ़लस्तीन के अंदर या बाहर टारगेट किलिंग नहीं होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास के अंदर अमन मंसूबे के हवाले से मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। एक धड़ा अमन मंसूबे की गैर मशरूत हिमायत का ख़्वाह है, दूसरा धड़ा चाहता है हमास और मज़ाहमती धड़ों के मुतालिबात को मद्देनज़र रखा जाए ताकि गजा पर इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ न मिले और फ़लस्तीनी मज़ाहमत को जुर्म न बनाया जाए। हमास के मुज़ाकरातकारों ने गुज़श्ता रोज़ दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। जवाब देने के लिए ट्रंप की हमास को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। एक तरफ अमन मंसूबा, दूसरी तरफ गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। सेहूनी फोर्सेज ने मजीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जैतून के स्कूल में पनाह गुज़ीन बेघर फ़लस्तीनियों पर 2 मिसाइल दागे। देरुल बलाह में तुर्क TV चैनल TRT के सहाफ़ी याहिया बरज़क शहीद। अल-शिफा अस्पताल के सहन में 11 अफराद के इज्तमाई कब्र का इंकशाफ। तल अबीब में यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी के हक में मुजाहरे। कतर पर हमला, अमरीका पर हमला तस्वुर होगा। अमरीका का कतर को सलामती की जमानत देते हुए हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान। कतर पर हमला हुआ तो अमरीका जवाब देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदारती ऑफिस के मुताबिक अमरीका कतर की सलामती की जमानत देता है और किसी भी जारहियत की सूरत में रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया था। इसराइली हमले को न रोकने पर अमरीका शदीद तनकीद की जद में आया था। ट्रंप के अमन मंसूबे में हमारी सारी तजावीज़ शामिल नहीं। ट्रंप से मुलाकात से पहले 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हिकमत अमली बनाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। अच्छा काम हो रहा हो तो उसे मुतनाज़िर ना बनाएं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं ट्रंप मंसूबे के निकात पर वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी एहसान नहीं, हमारा हक था। पाकिस्तान का खित्ते के ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। तिजारत, मईशत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन पर बातचीत। अवामी रवाबित और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान बाहमी मफाद में ताउन जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में विफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुशीर तारिक बाजवा और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा और दीगर महकमों के आला हुकाम भी शरीक हुए। भारत की हटधर में क्रिकेट में सियासत से बाज न आया। वुमेन्स टीम को पाकिस्तानी वुमेन से हाथ मिलाने से रोक दिया। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया की ढिठाई। कहा ICC के कवानीन के मुताबिक वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी। हैंडशेक पर पाकिस्तान के साथ हमारी पॉलिसी वही है जो पिछले हफ्ते थी। इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि प्लेयर्स हाथ मिलाएंगे या गले मिलेंगे। भारतीय सहाफ़ी बोरिया मजमदार ने दावा किया वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। वुमेन खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को शेड्यूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा BCCI से कभी मुआफ़ी नहीं मांगी।
ना ही कभी ऐसा करूंगा। ये मनगढ़ंत सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया हकायक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ता है। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। भारतीय बोर्ड खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। एसीसी सरबराह की हैसियत से उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। वो एसीसी के दफ्तर आएं और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूंगा। पाकिस्तान विमेंस टीम वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज आज से करेगी। कौमी टीम बांग्लादेश विमेंस के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे कोलंबो में शुरू होगा। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने न्यूजीलैंड विमेंस को 89 रन से शिकस्त दे दी। 326 रन के जवाब में न्यूजीलैंड विमेंस 237 रन पर ढेर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के 74वें कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। सी पैक चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका मौशरी मंसूबा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए रोशन मिसाल है। सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की के संगे मील उबूर किए। पाकिस्तान चीन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। चारों वज़राए आला और गवर्नर्स का भी चीनी अवाम से खैर सगाली का इजहार। कौमी दिन पर बीजिंग में शानदार परेड का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। IMF के साथ $7 अरब प्रोग्राम के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का 7वां रोज। IMF का हुकूमत को माली खसारा कम करने के लिए नए इक़दाम का मशवरा। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बेहतर बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की वफ्द को नए NFC अवार्ड की तजावीज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया सैलाब के बायस NFC इजलास मौखर करना पड़ा। IMF की सूबों को दिए फंड्स के समाजी शोबों में लाजमी इस्तेमाल की तजवीज़। IMF का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का जल्द फैसला करने का मुतालिबा। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन पर मुकम्मल इतलाक की डिमांड। अमीर टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन पर जोर। IMF मिशन के साथ आज सूबाई हुकूमतों की मुलाकातें शेड्यूल। वजारत तिजारत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी। इजाफी टैक्स नहीं लगा रहे। IMF के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, अब तक जो भी बातचीत हुई वो दुरुस्त सम्त में चल रही है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, चीन में पांडा बॉन्ड का इजरा किया जा रहा है। चीन में सरमायाकारी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले मरहले में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। $1 अरब 30 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी अप्रैल में की जाएगी। रवा माली साल के आखिर तक टैक्स टू GDP को 11% तक लेकर जाएंगे। वर्ल्ड बैंक ने डैम बनाने के मंसूबे के लिए इजाफी फंड्स देने से माजरत कर ली। महकमा आबपाशी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को आगाह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया, सिंध में बारिशों से फ्लड प्रोटेक्शन बंद, नहरें, ड्रेन्स और छोटे डैम मुतासर हुए। सैलाब ने सिंध के आबपाशी और निकासी के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत का फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे में तब्दील। कराची में तीसरे ट्रॉपिकल साइक्लोन का अलर्ट जारी। हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 310 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। सिस्टम 12 घंटे के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। महकमे मौसमियात की थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, ठट्ठा और सजावल में तूफानी बारिश की पेशगोई। टंडू मोहम्मद खान, मटियारी और कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP के इलाके लोअरदीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंचकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बदीन और पिंडी घेप में भी बादल बरसे। पंजाब के 27 अजला में सैलाब से नुकसानात का सर्वे जारी। PTMA के मुताबिक फ्लड सर्वे टीमों ने अब तक 41,735 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया। 28,632 किसानों से फसलों के नुकसानात की तफसीलात मुरतब। फ्लड सर्वे में 49,510 एकड़ मुतासरा अराज़ी की निशानदही। सैलाब से मुतासरा 12,500 मकानात का डेटा हासिल कर लिया गया।
603 लाइव स्टॉक फार्म्स और 2459 हलाक मवेशियों का डेटा जमा। मुतासरीन को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी होंगे। मरी का पहला कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त माशाल्लाह। सियासत जो है वो मुश्किल कठिन सफर का, कठिन रास्तों का नाम है। जिंदगी, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहता है। मरी माड़ा घर आ ते मैं बचपन थी इताशनी आ। 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस हस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। प्रोजेक्ट पर अमल पहले और ऐलान बाद में करती हूँ। मरी के लोगों को इलाज के लिए अब रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। 1930 के बाद पहली बार शामली अस्पताल अपग्रेड हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, गैर कानूनी इमारतों से मरी का हुस्न खराब नहीं करने दूंगी। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है। कभी कभी लगता है कि सियासत कठिन रास्तों की वादी है। मरी को जिला बनाने का ऐलान किसी और ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ। ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाजत नहीं दूंगा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक फिर मकालमा शुरू हुआ है जो हमारी दानिश्त में मुनासिब नहीं। जहां कहीं गलती होगी हम अपनी राय देंगे, राय ना मानी गई तो तनकीद करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान खायरा का कहना है, नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद करें मगर वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए। हम भी पंजाब वाले हैं, कोई राय दें तो आप सीखपा हो जाते हैं। हम जिस तरह पहले हुकूमत से अलहदा हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, पंजाब पर बात की तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। सैलाब ज़दगान को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात बेहतर चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बढ़ते फासले। दोनों जमातों के रहनुमाओं की बैठक। जराये के मुताबिक स्पीकर चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्ला और आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपी रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतनाज़ी बयानात वापस लेने का मुतालबा। पीपी वफ़द ने बावर कराया, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। ऐसा रवैया काबिले बर्दाश्त नहीं। दोनों पार्टियों का अफ़वाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। अगर 90% आपकी बातें तय हो गई हैं तो 2% जो हैं वो तय होने में कोई अमर माने नहीं है मेरे ज़ाती ख्याल में। अभी भी मैं ये मुज़ाकराती जो दावत है इसको फिर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात की तरफ दोबारा आएँ। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का रावलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमला। शरपसंदों की फायरिंग से 9 अफराद शहीद, 6 शहरी, 3 पुलिस एहलकार शामिल। 150 जख्मी हो गए। 12 की हालत तशवीशनाक है। शोहदा में कांस्टेबल ताहिर, कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील शामिल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की अवामी एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज और लॉन्ग मार्च ख़त्म करे। तशद्दुद से मामलात हल नहीं होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर जो है ये हमारे दिलों के बहुत करीब है और हम किसी सूरत में वहाँ पे किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह का तशद्दुद नहीं चाहते। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का डेटा बेचने के धंधे में 139 प्लेटफॉर्म मुलव्विस निकले। हसास डेटा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी बेचा जा रहा था। ज़राए के मुताबिक NCCIA की तफ्तीशी टीम ने तमाम प्लेटफॉर्म्स की निशानदही कर ली। 18 मोबाइल ऐप्स, 17 वेबसाइट्स और 2 यूट्यूब चैनल्स का पता लगा लिया। तफ्तीशी टीम की सिफारिश पर PTA ने तमाम प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी।
बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट के इस्तेमाल का मामला, NCCIA का बानी से फिर तफ्तीश का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी से तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाबात की रोशनी में की जाएगी। 21 निकाती सवालनामे में पूछा गया था कि बानी का एक्स अकाउंट कहां से और कौन ऑपरेट करता है। क्या बानी ज़ाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या बानी की मर्जी से मुल्क मुखालिफ पोस्ट की जाती हैं? ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम बानी से 2 मरतबा मुलाकात कर चुकी। बानी ने टीम से ताउन करने के बजाय तल्ख कलामी की। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं, कानूनन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। लड़की ने अदालत में वालिदैन के पास न जाने और शौहर के साथ रहने का बयान दिया। क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। शादी, नाबालगी और फौजदारी कवानीन में हम आहंगी की सिफारिश। नादरा का सिस्टम बेहतर बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी न हो। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी का इंदराज न करें। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही। हलाकतों की तादाद 69 हो गई। 150 अफराद जख्मी। सूबा सीबू का शहर बोगो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। वस्ती अमरीका के मुल्क मेक्सिको में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 22,000 से ज़ायद घर और कारोबारी मराकिज़ मुतासिर। और अफगानिस्तान में 2 रोज़ के तातुल के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। मकामी मीडिया के मुताबिक मुल्क में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज तकरीबन 48 घंटे तक मुअत्तल रहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तकनीकी टीमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मरम्मत कर रही हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स काफ़ी खस्ता हो चुकी थीं, अब मरम्मत की जा रही है।